नमस्कार। जम्मू में एक मरतबा फिर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है। एकजुट जम्मू पार्टी ने इस मांग को उठाया है और पुरजोर आज सभी 10 के 10 जिलों में प्रदर्शन हुआ। एडवोकेट अंकुर शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो चीफ हैं एकजुट जम्मू के। अंकुर जी, ये पुराना फार्मूला फेल हो चुका है। जम्मू मुक्ति मोर्चा, जम्मू स्टेट मोर्चा ये बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल पाया था जम्मू के लोगों को। अब आपको कैसा लगा? देखिए, पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर को लेके केंद्र सरकार की जो नीति रही है वो ये है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है जी। और पहली बार हमने इस बात को आर्टिकुलेट किया है कि ये एक तय मानदंड के हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बना के रखना है। राइट। यहाँ पे ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं था, जो पहले एक्सपेरिमेंट सब फेल होने की बात कर रहे हैं, जिनको आधार बना के जंग लड़ने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे एक टोटलिटेरियन इस्लामिस्ट हेजिमोनिक रेजिम है, नरिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाय द स्टेट ऑफ इंडिया। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बात की सच्चाई कि दिल्ली और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू की जगह दोम दर्जे की है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू की जगह कश्मीर की एक कॉलोनी की है, एक होस्टेज सिचुएशन क्रिएट की है, उस बात की सच्चाई धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। और मुझे लगता है कि इस समय यह माहौल बन रहा है जहाँ पे हम सेपरेट जम्मू स्टेट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज आपको कितना समर्थन मिला? देखिए, हम 10 के 10 जिलों में आज हमने प्रदर्शन किया है और जिस व्यक्ति से भी आप बात करिए, इस मांग का सभी समर्थन कर रहे हैं। आप कुछ पैरामीटर्स हैं टेस्ट करने के। आप सोशल मीडिया पे देखिए जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, आप ग्राउंड पे बात करिए जिस तरीके के विचार लोगों के बन रहे हैं, यू विल फाइंड कि इस सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग को पूरी जम्मू संभाग की जनता का समर्थन है। और मुझे लगता है कि इसे कंसोलिडेट करके एक मूवमेंट की शेप में लेके जब हम आगे चलेंगे तो ये सपना साकार भी होगा। अंकुर जी, महबूबा मुफ्ती कहती थी कि जम्मू सिर्फ 2.5 डिस्ट्रिक्ट है और आप पर फिरका प्रस्ती के आरोप भी लगते रहे हैं। और कैसे आप पीर पंचाल या चित्ता चुनाव को कैसे टैकल कर पाएंगे? देखिए, जब हम जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं तो हम जम्मू के 10 जिलों की बात कर रहे हैं। राइट। और जब हम इस्लामिस्ट हेजिमनी की बात कर रहे हैं तो हम कश्मीर सेंटर्ड कश्मीरी इस्लामिस्ट हेजिमनी की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पे काम करने का कार्य जम्मू कश्मीर में करती है। उससे यहाँ का मुसलमान भी ग्रस्त है, उस पर भी सवालिया चिन्ह लगते हैं, उस पर भी ये बातें आ जाती हैं कि इस कारण से उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि कलेक्टिव फाइट, इस सच्चाई को जान के सब वो लोग जो चाहते हैं कि एक सेक्युलर समाज बने, एक ऐसा समाज बने जो राष्ट्रवादी समाज हो, वो मिलके इसमें आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि सब लोग इसमें इस इंक्लूसिव मूवमेंट में जुड़ के इसे। लेकिन अंकुर, जिस तरीके से आपकी स्टेटमेंट आती है, क्या आप मुस्लिम को साथ जोड़ के ले चल पाएंगे? देखिए, हमारी स्टेटमेंट आती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और आईएसआई के पेरोल्स पे हैं, जो जम्मू कश्मीर में रेडिकल इस्लाम को फैला रहे हैं, जो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की मशीनरी के जरिए लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी खड़े होकर इन सब कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि इन कुरीतियों के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति देश के साथ हो सकता है। हम तो सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं बाय फाइटिंग अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स इंसिडेंट के, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने धर्म के आधार पर टारगेटेड किलिंग्स की, जिसने आईडी ब्लास्ट किए, जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहा है। हमारी तो लड़ाई उनके खिलाफ है। अगर ये लोग कहते हैं कि उनसे लड़ना इस्लाम के खिलाफ की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपनी सोच पे थोड़ा लेकिन बहुसंख्यक लोगों के बीच में आपने कितने अपने पैर मजबूत किए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, मेरे लिए पैर मजबूत करना बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के बीच में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा आती है, नेशनल इंटरेस्ट आता है। सच बोलना जम्मू संभाग के लोगों की अब प्रथम जिम्मेवारी है, पहला कर्तव्य है और ये धर्म है। पिछले 70 साल से जम्मू की लीडरशिप ने उनसे झूठ बोला है। ये कहा है कि केवल रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहा कि मर्जर जेएंडके का जो हिंदुस्तान के साथ था वो नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी थी, जबकि मर्जर उस आधार पे हुआ कि एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी उस कॉन्टेक्स्ट में हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। इस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का अपना झंडा, अपना संविधान होगा, स्टेट विद इन स्टेट, जिसका आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो टू नेशन थ्योरी की पराकाष्ठा थी, मैनिफेस्टेशन थी, डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन थी, उसे ऐसे कहना कि ये नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी थी इन 1947, ये धोखे लगातार जम्मू संभाग के लोगों के साथ होते आए हैं। और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू संभाग में लीडर पैदा नहीं किए, जब उनके एजेंट्स पैदा किए। जिस तरीके से अंग्रेजी शासन ने हिंदुस्तान पे राज करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर से ही लोगों को खड़े किया था, तो उसी भूमिका में पुरानी लीडरशिप आपको नजर आएगी। उसी भूमिका को बदलने के लिए, लीडरशिप के स्तर को बढ़ाने के लिए और सच बोलने के लिए। अंकुर जी, आपको इतना भी पता होगा, जब जम्मू स्टेट मोर्चा ने इलेक्शन लड़ी थी और उनको सपोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, तब भी उनको इतना समर्थन नहीं मिल पाया था।
तो आपको अब कैसे ये उम्मीद जागी है? क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं। मुझे जी। लग रहा है कि जिस तरीके से 2014 के बाद जो हमारी जंग शुरू हुई है, जी। पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जम्मू संभाग को इस बात का अंदाजा हो गया है कि डेमोग्राफिक असॉल्ट हो, ये हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो डे इन एंड डे आउट हम फेस कर रहे हैं। जिस तरीके से समस्या को हमने आर्टिकुलेट किया है, लोगों को समझ आ रहा है कि फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल इस्लाम जो है वो आपकी जड़ें उखाड़ देगा अगर आप इसके खिलाफ जंग नहीं लड़ोगे। और हमने तमाम सबूत जिस तरीके से पहली बार पेश जनता के सामने किए हैं, आज जनता के दिमाग में इस खतरे को समझने की अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और उसके खिलाफ ही ये रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बन रहा है। एकजुट जम्मू हवा में नहीं बना, एकजुट जम्मू पार्टी का विस्तार हवा में नहीं हो रहा है। इन्हीं इश्यूज को आगे ले जाके हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जिसकी रिसेप्टिविटी इस समय अब नेशनल लेवल पे भी है कि लोग ये कहना शुरू कर गए हैं कि जिस तरीके से एकजुट जम्मू जम्मू संभाग में बनी है, वैसे ही जगह जगह पे एकजुट जम्मू बने। और एकजुट जम्मू एकजुट भारत का प्रारूप ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम हिंदुस्तान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये फ्रंटियर है हिंदुस्तान पे गजवा, जो रेड ऑफ इंडिया का जो प्लान है उसके अगेंस्ट। अंकुर जी, कोई भी टारगेट तय करता है उसका रोड मैप तैयार करके रखता है। क्या रोड मैप है आपके पास? पहले तो मैं इसी पे ऑब्जेक्शन करता हूँ, पीर पंचाल को साथ लेके चल पाओगे आप? चुनाव वैल्यू को साथ में लेके चल पाओगे? हमें राष्ट्रवादी समाज को साथ में लेके चलना है, हमें उन लोगों को साथ में लेके चलना है जो देश के साथ हैं। जो देश के साथ नहीं है उन लोगों को साथ लेके नहीं चलना है। वो लोग जो रेडिकल इस्लामिस्ट पाकिस्तान ISI स्पॉन्सर्ड मूवमेंट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन बढ़े, उन लोगों को हमें साथ में लेके नहीं चलना है। मैं बहुत साफ हूं और मुझे लगता है कि सच की राह पे जब आप चलेंगे तो चाहे कम भी लोग हों, जीत सुनिश्चित है। जी, लेकिन आज जो रिस्पांस मिला है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपने प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, आगे क्या करने जा रहे हैं? मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये कहा था कि आज प्रोटेस्ट के बाद लोगों के बीच में डायरेक्टली संवाद पैदा करने का कार्यक्रम रहेगा, जो अवेयरनेस कैंपेन की भूमिका में हम जाएंगे। लोगों से बातचीत की जाएगी, लोगों के जो कुछ डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा और इस मूवमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि जम्मू सेपरेट स्टेट की जो मांग है वो तीव्र गति पकड़ती नजर आएगी। एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उसकी डिटेल्स समय समय पे आपको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएंगी। अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।